एक व्यक्ति ने सजा याफ्ता कैदी से आईएएस अधिकारी बनने का सफर तय किया। अब आप समझ सकते हैं कि किसी की जिंदगी में इतना बड़ा डायमेट्रिकली अपोजिट चेंज आ जाए तो कैसा होगा। जेल के अधिकारी भी खुश और इसके साथ ही जेल के सारे कैदी भी खुश कि हमारा एक साथी आईएएस बन गया है और देश का सबसे मुश्किल एग्जाम उसने क्रैक किया है। इस पूरी कहानी पर किसी को यकीन नहीं आ रहा, और यकीन आए भी क्यों, क्योंकि ऐसा देश में कभी हुआ ही नहीं था कि एक जेल में बैठे व्यक्ति ने आईएएस का या यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया हो। क्योंकि जेल में जाकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी कई लोगों में आ जाती है कि वो सोचते हैं कि अब जीवन में अंधकार आ गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। मगर एक व्यक्ति ने अपने जीवन की नकारात्मक पक्ष को, एक ऐसे पक्ष को जिसमें शायद वो पूरे जिंदगी जेल में रहता, जेल में सड़ता, उस पूरे जीवन को बदल दिया सिर्फ एक एग्जाम में एक मेहनत लगाकर। और उसने कड़ी मेहनत करी और 5 साल के मेहनत के बाद उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। और देखिए, जब आप कुछ सकारात्मक करते हैं ना, तो कहते हैं कायनात भी आपकी हेल्प करने आ जाती है। जेल प्रशासन से लेकर कैदी, इसके साथ ही जो है तिहाड़ प्रशासन ने कोर्ट में भी ये कहा कि इसका चाल चलन अच्छा है, तो हर तरफ से इसको पूरी तरह सपोर्ट मिल रही थी। और फाइनली कोर्ट ने भी इसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया। जय हिंद दोस्तों, थंबनेल देखकर आप भी कुछ हैरान और परेशान हो गए होंगे कि आखिर कैसे एक कैदी जो जेल में रह रहा है वो आईएएस अधिकारी बन सकता है। जी हां, ये सच हुआ और ये कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, मगर इस आईएएस अधिकारी का नाम है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो है अमित राय, या इनका नाम अशोक राय भी कहा जाता है। अब हुआ कैसे, क्या है असल कहानी, वो मैं आपको बताता हूं। साल 2003 की बात है। साल 2003 में एक 21 साल की लड़की, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो दरअसल अपनी पढ़ाई किया करती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और काफी अच्छी थी पढ़ने में। मगर घर के काम के चलते और घर की और ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके चलते वो एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रही थी। उसका जो सिलेबस है वो पीछे रह रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पेक्ट से, वो था केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की वो कोचिंग लेना चाहती थी, मेंस क्लियर कर चुकी थी, अब कोचिंग ले तो कहां से ले। फिर उसने एक सर को ढूंढा, काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उसने देखा, तो उसने एक इंस्टीट्यूट पसंद किया, वो था अमित राय या अशोक राय का इंस्टीट्यूट। उनके पास आकर बात की, उन्हें बताया कि मैं इस तरह से तैयारी कर रही हूँ कॉम्पिटिशन्स की, तो आप मुझे केमिस्ट्री की अच्छे से तैयारी करवा दें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, और वो सिलसिला चल पड़ा। जब वो कोचिंग की तैयारी करने लगी तो उसके बाद समय जैसे जैसे बीतता गया तो दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी, मतलब जैसे हंसी मजाक होने लगा और जो है संबंध भी काफी अच्छे हो गए, उनकी टेलीफोनिकली भी एक दूसरे से बात होने लग गई। तो कुछ समय बाद ऐसा माना जाता है कि आरोपी का जो विक्टिम थी, जो लड़की थी, उसका ये कहना था कि मुझे उन्होंने क्या कहते हैं कुछ नशे में खाने की दवाई दी, उसके बाद मेरे साथ रेप किया, और एक बार जब रेप हुआ तो उसके बाद आमतौर पे उनके बीच में फिजिकल रिलेशन स्थापित होने लगे, एस्टेब्लिश होने लगे। अब ये सिलसिला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार चला। अब जब ये कई बार चला, उसके बाद कुछ समय बाद, कथित तौर पर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति ने, जो ट्यूशन का टीचर था, जो कि अशोक राय जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि आप ना कॉन्ट्रासेप्टिव लेने शुरू कर दो। ठीक है, पहले उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा, मगर कुछ समय बाद जो है उन्होंने कहा कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव लेने शुरू कर दो। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ये बात सामने आई कि उस लड़की से किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध रखने की बात उस लड़के ने कही। उसने कहा कि आपको एक और लड़के से संबंध बनाने पड़ेंगे। तो उसके बाद वो लड़की दिल से पूरी तरह से टूट गई। उसको जो उम्मीद थी कि अशोक मुझसे शादी करेगा, तो वो उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। उसके बाद दूसरी उम्मीद ये थी कि ये हमेशा मुझसे प्यार करता रहेगा, तो उसे साफ पता लग गया कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है। अब ये बात रही ऐसी, जो कि सुसाइड नोट में लिखी गई। सुसाइड नोट किसका, कैसे, कब, ये बताता हूं मैं आपको। 2003 में अप्रैल का महीना था, 14 तारीख थी। 14 अप्रैल 2003 को रात 11 बजे अचानक से इस लड़की की तबीयत खराब होती है।
तबीयत खराब होती है, भाई को फोन जाता है, भाई हड़बड़ाहट में भागा हुआ आता है और उसके बाद वो अपनी बहन को देखता है, हालत बहुत खराब थी, वो फौरन उसको अस्पताल में लेकर जाता है। अब अस्पताल में जाकर लेकर जब पहुंचता है तो वहां पर पता लगता है कि इस लड़की ने तो सल्फास की गोलियां खाई हुई हैं, बहुत ज्यादा सीरियस केस है। अब इस दौरान वो लड़की अपनी जो है स्टेटमेंट देती है और बताती है अमित को कि बताती है अपने भाई को कि ये सब कुछ अमित की वजह से हुआ, अमित का नाम वो ले देती है। अब इतने में देखिए मामला सीरियस था, लड़की ने सल्फास की गोलियां खाई थी, तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। तो जो लड़की का भाई था वो पुलिस को सारी बात बता देता है। वो कहता है कि इसने मरते हुए अमित का नाम लिया है, जो डाइंग स्टेटमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अमित का नाम लिया है और बताया है कि अमित इस सब का जिम्मेदार है। पुलिस फौरन घर पहुंचती है, घर को पूरी तरह से चेक किया जाता है, सर्च किया जाता है और सर्च में वहां पर एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट काफी लंबा था, उसमें कई तरह की बातें, ये जो सब मैंने आपको बताया कि वो ट्यूशन पढ़ने गई, उनसे संबंध स्थापित हुए, खाने में कुछ मिलाकर दिया गया, उसके बाद संबंध स्थापित किए गए, उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा और फाइनली बात ये आ गई कि अशोक ने कहा कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक मेरे मिलने वाले दोस्त से संबंध बनाओ, फिजिकल रिलेशन बनाओ। तो उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गई और मेरे पास जीने का कोई लक्ष्य नहीं रहा, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूं। तो ये बात जो है सुसाइड नोट में निकलकर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और पुलिस ने अमित उर्फ अशोक नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे एक आम रेप की कहानी होती है, उसी तरह की ये कोई कहानी थी, कुछ नया नहीं था, बिल्कुल क्राइम स्टोरी, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी स्टोरी की तरह है। मगर यहां से सब कुछ बदलने लग जाता है। कैसे बदलता है? देखिए, कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, जिला अदालत, वो इसको सजा सुनाती है और दो सजाएं होती हैं। एक सजा होती है अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले में, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में, और दूसरी सजा होती है रेप करने के मामले में। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इसको होती है 10 साल की कैद और रेप के मामले में इसको होती है उम्र कैद। अब ये जब अदालत का फैसला आया तो अमित उर्फ अशोक पूरी तरह से हिल चुका था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। कहां वो केमिस्ट्री की क्लासेस लेता था, पढ़ने में खुद भी अच्छा था इसलिए दूसरों को पढ़ाता था, पूरे दिन पढ़ाई में बिजी रहता था और पढ़ाने में बिजी रहता था। और वहां से ड्रास्टिक चेंज आ गया लाइफ में। ड्रास्टिक चेंज ऐसे कि अब जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में बंद और एक नॉर्मल कैदी की तरह जीवन चलने लगा। मगर इसने हाई कोर्ट में अपील की। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि इसने सोचा कि मेरा जीवन तो बदल चुका है, मगर मैं इसको चेंज कर सकता हूं, अपनी डेस्टिनी को बदल सकता हूं। इसने यूपीएससी क्रैक करने की सोची और बहुत बड़ी बात थी कि यूपीएससी का एग्जाम देना है तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ने में ये पहले से अच्छा था। अब यूपीएससी का जब एग्जाम देने की सोची, उसके बाद जरूरत थी किताबों की, सही गाइडेंस की, नोट्स की, कैसे कैसे कहां से पढ़ा जाए, प्रीलिम्स की कैसे तैयारी की जाए, मेंस की कैसे की जाए, इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ा जाए। और एक देखिए, पूरी तीनों की एक कंबाइंड स्टडी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए आप अलग से पढ़ लेंगे। तो पूरे एक साल का जो ये सिलसिला चलता है तो उसके लिए आपको कंबाइंड तौर पर पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए एक अच्छे व्यक्ति से आपको गाइडेंस चाहिए। अब जब अशोक ने ये बात अपनी जेल में अधिकारियों से और अपने साथी कैदियों से बताई तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सभी ने इसका पॉजिटिवली स्वागत किया और सभी ने इसकी जितनी हो सकती है मदद की। जेल के अधिकारियों तक ने इसे किताबें लाकर दी और ये इसका सिलसिला ऐसे शुरू हो गया कि जो कैदी को भी नॉलेज थी वो कैदी भी अपनी नॉलेज देते रहे। कुछ जो यूपीएससी के बारे में जानते थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है। जेल के अधिकारियों ने बताया, सीनियर अधिकारियों ने आकर बताया, देखिए पढ़ाई ऐसे होती है, किताबें ये हैं, नोट्स ये हैं और आपको ऐसे ऐसे स्टडी करना है। उसके बाद ये जुट गया, ये लाइब्रेरी में, जेल की लाइब्रेरी में सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करता और पूरी जी जान इसने लगाई। और आप यकीन मानेंगे कि साल 2008 में इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया जिसमें इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो ये कोई बड़ी खबर बनी नहीं। देखिए, प्रीलिम्स किसी का भी क्वालिफाई हो सकता है, ऑर्डिनरीली जो है आमतौर पर बहुत लोगों के होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद मेंस का एग्जाम देना था। मेंस के लिए इसने पूरा जी जान लगाकर तैयारी की। अब मेंस का एग्जाम दिया। मेंस के एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो वो भी क्वालिफाई। अब इंटरव्यू की कॉल आ गई। अभी तक भी इसने सीरियसली इतना ज्यादा नहीं लिया था और किसी कैदी ने, किसी जेल के अधिकारी ने इसको सीरियसली नहीं लिया था।
अब इंटरव्यू की कॉल आई तो इसने फिर अपने साथियों को बताया कि भाई मेरे को इंटरव्यू की कॉल आई है, तैयारी कैसे की जाए। तो इसको सारे टिप्स जो है जेल प्रशासन ने भी मदद की कि देखिए जब कोई पॉजिटिव काम होता है ना तो उसके लिए सभी मदद करना चाहते हैं, काफी लोग आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो जेल के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे ऐसे आप जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करें और पूरी तरह से सही व्यक्तित्व अपना जो है यूपीएससी के जो पैनल है उसके सामने दिखाएं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसने बहुत तैयारी की, इंटरव्यू की। उसके बाद फाइनली यूपीएससी का रिजल्ट आता है साल 2009 में। 2008 में एग्जाम दिया था, 2009 में रिजल्ट आता है और रिजल्ट में इसका रैंक काफी ऊपर आ जाता है और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कैडर के लिए एलिजिबल हो जाता है, मतलब कि आईएएस अधिकारी बन जाता है। अब लाइफ जो है 360 डिग्री घूम गई पूरी तरह से। अब एक तरफ ये केमिस्ट्री का टीचर, ट्यूशन पढ़ाता था, खुद भी पढ़ता था, लोगों को पढ़ाता था, पूरा दिन पढ़ाने में बीतता था। अचानक से जेल में पहुंच गया, जेल में समय काटा, कैदियों के बीच में काटा और एक कैदी की तरह ही अपनी लाइफ चला रहा था। और उसके बाद अचानक से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना अपने आप मीडिया में सुर्खियां बटोर गया। अब इस मामले में दरअसल सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई कि अब सर्विस ज्वाइन कैसे की जाए, क्योंकि ये तो जेल में इसलिए था क्योंकि अदालत सजा सुना चुकी थी, इसे कन्विक्ट घोषित कर चुकी थी, मतलब कि इसने वो क्राइम किया है। अब बहुत ज्यादा टेंशन में अमित उर्फ अशोक आ चुका था। उसके बाद क्या किया जाए, इसने हाई कोर्ट में इन द मीन टाइम जो है अपनी अपील लगा दी थी। अब हाई कोर्ट में अपील लगाई तो जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग और जस्टिस अरुणा सुरेश ये मामला सुन रहे थे। तो उन्होंने इस मामले में जो टिप्पणियां की वो काफी इंपॉर्टेंट है। जज साहब ने कहा कि जो 306 अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला है वो इसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, यानी अशोक के ऊपर ये मामला नहीं लगाया जा सकता। वहीं उसने जो संबंध बनाए उस लड़की से, फिजिकल रिलेशंस बनाए और झूठा उसे झांसा दिया शादी करने का, ये जरूर मामला माना जा सकता है। मगर इसने जिस तरह का अच्छा कंडक्ट जेल के अंदर किया है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी सराहनीय बात है। 5-5.5 साल की जो सजा ये काट चुका है, इसी में जो है इसकी पूरी सजा रिडीम की जा सकती है। अदालत की ऐसी टिप्पणी ने एक बहुत बड़ी राहत दी और आईएएस की सर्विस ज्वाइन करने का एक रास्ता खुल गया, यानी अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन कर सकता था। अब जेल में सारे अधिकारी खुश और सारे कैदी खुश कि तिहाड़ में और किसी भी जेल में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कैदी ने एग्जाम दिया उसके बाद वो आईएएस क्वालिफाई कर गया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मिठाइयां जो है कैदियों द्वारा, जेल प्रशासन द्वारा आपस में बांटी जा रही थी कि हमारा ही एक साथी जो हमारे बीच में रह रहा था, एक कैदी जिसने पहली बार इतना पॉजिटिव काम किया और आईएएस क्वालिफाई कर दिया। अब आईएएस जब ये क्वालिफाई कर दिया, हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई तो उसमें इसको बड़ी राहत मिली, तो नौकरी ज्वाइन ही करने जा रहा था। मगर इन द मीन टाइम मामला उछला और नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है एनसीडब्ल्यू, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एनसीडब्ल्यू ने कहा कि ये एक घोर अपराध है, इसने एक लड़की का रेप किया है, उसके बाद उसने सुसाइड किया है, ये बहुत सीरियस मामला है, इसलिए कोर्ट इसका संज्ञान ले और इसे बिल्कुल भी आईएएस जैसी सर्विस ज्वाइन ज्वाइन करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए इस मामले को जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन समझी जाए और इसके रेपरकशन देखे जाएं कि आगे भविष्य में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इन द मेन टाइम जो कोर्ट में जितना भी मामला चला, तो कोर्ट में जो तिहाड़ जेल प्रशासन था और दिल्ली सरकार, उन्होंने हाई कोर्ट में भी जो है वो साथ दिया था। कुछ पॉजिटिव नोट्स जो है वो अपने दिए थे इस कैदी के बारे में। जेल प्रशासन ने कहा कि इसका 5 साल 5.5 साल का जो भी समय रहा है जेल में वो काफी अच्छा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें बताया कि एक कैदी के तौर पर इसका कंडक्ट बहुत अच्छा रहा है, जो कि जिसका हाई कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने तो अपनी तरफ से इसकी सजा कम कर दी। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहां पर भी सभी पक्षों से पूछा गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कड़ा स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऐसे मामले होते हैं उसमें या तो स्टेट, या तो राज्य सरकार या जो भी स्टेट है, स्टेट उस मामले में अपील कर सकता है, या फिर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इसमें अपील कर सकती है, या तीसरा जो है विक्टिम, जो व्यक्ति खुद पीड़ित है उसका परिवार जो है
वो कोर्ट में अपील कर सकता है, मगर इसमें एनसीडब्ल्यू पार्टी नहीं है, इसलिए एनसीडब्ल्यू कोर्ट में अपील नहीं कर सकती। अब जस्टिस एचएस बेदी और जस्टिस सीके प्रसाद की बेंच ये पूरा मामला सुन रही थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसमें टिप्पणी की कि एनसीडब्ल्यू को इसमें कोई भी अधिकार नहीं है इसको प्ली को लगाने का और इस हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने का। उसके बाद अशोक राय के आईएएस बनने का रास्ता खुल गया और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी बने। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा अंधेरा आ गया था, वो जेल चला गया, उसको सजा हो गई, उसने फिर भी अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ बदला, पॉजिटिविटी के साथ बदला और वो एक आईएएस अधिकारी बना। देश का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम उसने क्रैक किया, वो था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप समझ लीजिए कि यदि आप पॉजिटिव रहें तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, इसलिए कभी भी ना डरें। जय हिंद।